नमस्कार, हॉपफीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने 1947 में भीख में आजादी वाले अपने बयान का फिर से बचाव किया है। उन्होंने एक पुरानी खबर शेयर की जिसमें लिखा है कि किस तरह महात्मा गांधी इस बात को लेकर राजी हो गए थे कि अगर सुभाष चंद्र बोस मिलते हैं तो उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया जाएगा। कंगना रनौत ने लिखा, जिन्होंने सच में आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्हें उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया जिनके खून में वो साहस, गर्मी और आग नहीं थी कि वो स्वतंत्रता के लिए लड़ सके। थलाइवी की अभिनेत्री ने लिखा कि भारतीयों पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध लड़ने का साहस न रखने वाले कुछ नेता सत्ता के भूखे थे, धूर्त थे। उन्होंने लिखा कि ऐसे ही लोगों ने हमें सिखाया कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, ऐसे ही आजादी मिलेगी। कंगना रनौत ने लिखा कि आजादी ऐसे नहीं मिलती है, बल्कि इस तरह से सिर्फ भीख ही मिल सकती है। साथ ही उन्होंने लोगों को अपने नायकों को अच्छे से चुनने की सलाह दी। कंगना रनौत ने दावा किया कि महात्मा गांधी ने कभी भी भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जो बताते हैं कि महात्मा गांधी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया जाए। उन्होंने लोगों से कहा कि आपको चुनने की जरूरत है कि आप किसे अपना नायक मानते हैं, किसका समर्थन करते हैं। कंगना रनौत ने लिखा कि इन सभी को अपनी याद में एक साथ रखना और हर साल उनकी जयंती पर याद करना पर्याप्त नहीं है। कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, उन सभी को एक साथ अपनी यादों में रखना और हर साल जयंती पर याद करना केवल बेवकूफाना ही नहीं है, बल्कि गैर जिम्मेदाराना भी है। लोगों को न सिर्फ अपना इतिहास पता होना चाहिए, बल्कि अपने नायकों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। बता दें कि टाइम्स नाउ के एक शो में 1947 में भीख में आजादी मिली वाले उनके बयान का लिबरल और सेक्युलर गिरोह विरोध कर रहा है। कंगना ने कहा था कि हमें वास्तविक आजादी 2014 में मिली थी। बता दें कि मराठी और हिंदी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता विक्रम गोखले ने भी अभिनेत्री कंगना रनौत के भीख में आजादी वाले बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत ने जो कहा वह उससे सहमत है। मराठी थिएटर और सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक माने जाने वाले विक्रम गोखले ने कहा था कि भारत को कभी भी हरा नहीं होना चाहिए और इसे भगवा बनाए रखने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा था, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दी गई थी, बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, वो मूक दर्शक बने रहे। वहीं दूसरी तरफ अभिनेत्री कंगना रनौत को पद्मश्री मिलने के बाद से ही लिबरल गैंग बदहवास है। भीख में मिली आजादी वाले बयान के बाद देश का सेक्युलर राजनीतिक जमात भी खुलकर उनके पीछे पड़ा है। इस कड़ी में उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी भी की जा रही है। सपा नेता अबू आजमी ने कंगना को तलवे चाटने वाली औरत बताते हुए कहा था कि उसे जेल भेज देना चाहिए। इस बीच कंगना के खिलाफ एक कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा की गई भद्दी टिप्पणियों का राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू ने सोमवार 15 नवंबर 2021 को संज्ञान लिया। भाजपा कार्यकर्ता और कारोबारी नीलकांत बख्शी ने एक ट्वीट में जवाब में एनसीडब्ल्यू ने कहा कि मामले का संज्ञान लिया गया है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने डीजीपी बिहार को पत्र लिखकर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने और सोशल मीडिया पर एक महिला के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले को गिरफ्तार करने को कहा है। आयोग ने मामले में की गई कार्रवाई से जल्द अवगत कराने को भी कहा है। बिहार के सोशल मीडिया और आईटी सेल के महासचिव विनय ओझा ने रविवार 14 नवंबर 2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद 4 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कई अपमानजनक और भद्दी टिप्पणियां की थी। अब ओझा ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया है, हालांकि इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता ने विनय ओझा के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।
कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक ट्वीट में लिखा था, पुरस्कार भीख में मिल गया तो भिखारन ने सोचा होगा कि आजादी भी भीख में मिली होगी। वहीं एक अन्य ट्वीट में ओझा ने लिखा था, पद्मश्री को पाना इतना आसान नहीं जितना आप सोच रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब राजा चरित्रहीन होता है तब तवायफों के कोठे गुलजार होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के तहत बाली चौकी में भारत की जनवादी नौजवान सभा क्षेत्रीय कमेटी ने कंगना रनौत, महंगाई और बेरोजगारी का पुतला जलाया। भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष महेंद्र राणा ने कहा कि गौरतलब है कि कंगना रनौत ने एक टीवी चैनल में भारत की आजादी को महज भीख की सौगात और असली आजादी को 2014 के बाद बताया। नौजवान सभा कंगना रनौत के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करती है। कंगना ने कंगना के पुतले के साथ पूरे बाली चौकी बाजार में रैली निकाली और रैली के बाद पुतला जलाया गया। पुतले जलाने में उपस्थित लोगों को लोकल कमेटी सचिव मीरचंद व नौजवान सभा जिला अध्यक्ष महेंद्र राणा ने संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि नौजवान सभा ने क्यों कंगना, महंगाई और बेरोजगारी का पुतला एक साथ जलाया, क्योंकि कंगना द्वारा दिया गया बयान जहां एक तरफ स्वतंत्रता सेनानियों का सीधे तौर पर अपमान है, देश का अपमान है, तो वहीं वह बयान एक सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है। इस साजिश का उद्देश्य देश की जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से भटकाना है, क्योंकि महंगाई लगातार आसमान छू रही है। पेट्रोल और डीजल का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। सरसों का तेल 250 का आंकड़ा पार कर गया है। साथ ही लगातार देश का युवा रोजगार खो रहा है। पिछले 2 वर्षों में देश में लगभग 4 करोड़ युवाओं ने अपना रोजगार खोया है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कंगना जैसे लोग इस तरह की साजिश के तहत बयान दे रहे हैं और नौजवान सभा ने तय किया है ऐसे लोगों की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। नौजवान सभा गांव-गांव में जाकर महंगाई, बेरोजगारी और स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से लोगों को अवगत कराएगी। नौजवान सभा ने एक साथ महंगाई, बेरोजगारी और कंगना का पुतला जलाया है। पुतला दहन में देवेंद्र कुमार, प्रकाश चंद, रुद्रमणि, यदुनंदन राय, इंद्र सिंह, उमेश कुमार, रूप सिंह, अमीर चंद, अजय कुमार सहित कई नौजवान साथी उपस्थित थे। दरअसल देश की आजादी 2014 में मिली वाले अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर उठा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस मामले में किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कंगना रनौत के बयान को देशद्रोह बताया। कहा कि अभिनेत्री को अपने बचकाने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कंगना का बयान देश के क्रांति वीरों और शहीदों का अपमान है। इसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रयागराज पहुंची किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अभिनेत्री कंगना रनौत को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जिस देश को आजादी इतने त्याग और बलिदान के बाद मिली है, उस आजादी को भीख में मिली आजादी बताना पूरे देश और शहीदों का घोर अपमान है। इसके लिए अभिनेत्री को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। इस तरह का बयान देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि देश के संविधान में सबको बोलने की आजादी देने का तात्पर्य यह नहीं है कि जो चाहे, जिसको चाहे वो बोल दे। देश के शहीदों का अपमान किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं है। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले शख्स से कम इस तरह की बयान की उम्मीद नहीं थी। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें।